जीरो से जो 1000 सब्सक्राइबर तक का हमारा सफ़र होता है वो हर क्रिएटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज जिन क्रिएटरों के लाखों में मिलियंस में व्यूज हैं, तो ये सफ़र उन्होंने भी झेला होगा कभी ना कभी। और जो हम जैसे छोटे क्रिएटर आज झेल रहे हैं इस सफ़र को, इस मुसीबत को, हम हर रोज़ वेट करते हैं कि हमारा एक ही सब्सक्राइबर बढ़ जाए, 2 ही बढ़ जाए, 5 ही बढ़ जाए। तो और एक दिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपके भी लाखों में मिलियंस में सब्सक्राइबर पहुंच सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए। आज मैं भी अपना खुद का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूंगी। मेरे लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो लेकिन जो 1000 तक का सब्सक्राइबर का जो सफ़र होता है, 0 से 1000 तक का, उसका एक्सपीरियंस मुझे बखूबी हो गया है, क्योंकि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं वो काफ़ी टाइम से। अब मेरे चैनल पे 5000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो वो सफ़र मैंने अभी ताज़ा किया है, तो मैं उसकी आपको डीपली जानकारी दे सकती हूँ। और बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे एक छोटे से कस्बे में, गांव में रहकर हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और एक लेडीज़ जो हाउस वाइफ होती है उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, ये सबको पता है कि हर काम करने में क्योंकि अपने जो रूटीन के काम होते हैं उनसे हटकर हमने ये काम करना पड़ता है। जो भी आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरा सिलाई में है, तो सारे कामों के साथ साथ मुझे इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है और उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सिलाई भी करनी है, साथ में ऑनलाइन भी करना है, वीडियो भी डालनी है, तो ये एक हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है। और वही सब एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं आज, जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, तो हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने क्या करना है, अपने काम को टाइम देना है, हिम्मत रखनी है। ये नहीं है कि मुश्किलें आएगी, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं इस तरह से। जब भी हम कोई मंजिल अपनी डिसाइड करते हैं और वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, सिर्फ हमने हिम्मत रखनी है। ये नहीं है कि 4 दिन काम किया और हम थक गए, सोचने लगे कि ना यार मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जिस दिन आपको ये लगता है कि मुझे आज टाइम नहीं लगा काम के लिए, तो आप उस दिन सोचो कि कल मैं जैसे तैसे करके अपने काम के लिए टाइम निकालूंगी, पक्का। अपने आप से वादा करो। और ये काम तो मेरा चलता रहेगा, घर के झाड़ू पोछे, रोटी बर्तन, ये तो मेरा चलता रहेगा, लेकिन मैंने इनके साथ साथ अपने काम को ज़रूर से ज़रूर टाइम देना है। ये बात आप ज़रूर रखो। हो सकता है कई बार हमें टाइम नहीं लगता घर के कामों में, तो आपने उस दिन ये नहीं सोचना है कि ना यार आज मुझे टाइम नहीं लगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा अपने काम करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए, तो मुझसे नहीं होगा, आप छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, आप उस दिन कुछ नया सोचो, कुछ और डिजाइन सोचो अपने दिमाग में, और अगले दिन उसको करो। तो धीरे धीरे करके आपका रूटीन बनता रहेगा। और जो आपके अंदर कमियां, स्टार्टिंग में सबके अंदर कमियां होती है बहुत सारी, और यही कारण होता है कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते। ऐसा नहीं है सब्सक्राइबर हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। सिर्फ सब्सक्राइबर हमें कैसे जानते हैं, हमारे कंटेंट के बेस पे हमें जानेंगे। तो वो अच्छा अगर उनको लगेगा, अच्छा उनके पास जाएगा कंटेंट, तो अपने आप सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि फेस वैल्यू आपकी उस टाइम होती नहीं है। तो आपने क्या करना, अपने कंटेंट पे जोर देना है, और किसी भी बात पे आपने ध्यान नहीं देना, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान रखो, उसमें सुधार करो, अपने आप में सुधार करो, अपनी आवाज़ में सुधार करो, बोलने के ढंग में सुधार करो। क्योंकि स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों की कमी होती है, हमें ना बोलना आता है, हमें कैमरे के सामने जाने से भी डर लगता है, ऐसे हाथ कांपते हैं, हमारी जुबान भी कांपती है उस टाइम स्टार्टिंग में। तो वो चीज़ें आप सुधारो, अपना कंटेंट सुधारो, कुछ अलग सा दिखाओ ऑडियंस को। क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर, आपके कंपटीटर, बहुत बड़े बड़े कंपटीटर आपके पास बैठे होते हैं, तो उनके जो वो चीज़ दिखा रहे हैं, उनके आसपास की चीज़ दिखाओ, उनसे कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखाओ, तो अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे। वैसे इतना आसान नहीं है
ये सफ़र तय करना। लेकिन अगर हम हिम्मत रखें तो सब कुछ संभव है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो वही आपने हिम्मत रखनी है, तो घबराना नहीं है। मैंने जो 1000 तक का जो था मेरा सफ़र सब्सक्राइबर का, तो ऐसे ही मैंने किया है। सिर्फ मैंने एक अपनी कैटेगरी चूज़ कर रखी है कि मैंने सिर्फ सिलाई की वीडियोस में डालनी है और फालतू की वीडियो मैं नहीं डालती। तो इस कैटेगरी से हमें नुकसान भी बहुत सारे होते हैं और हमें फ़ायदे भी बहुत सारे मिलते हैं। तो पहले हम नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान क्या होता है, जैसे कि मेरा सिलाई का सेंटर है, किसी का भी सिलाई का अगर सेंटर है या फिर कुकिंग का है या कोई और है एजुकेशनल सेंटर है, कोई मैथ सिखा रहा है स्पेशल, कोई साइंस स्पेशल सिखा रहा है, तो इन तरह की कैटेगरी में क्या होता है कि जिसको नीड है, जिसको सिलाई की नीड है, वही मेरा चैनल देखता है। फालतू कोई मेरा चैनल नहीं देखेगा, क्योंकि उनको नीड ही नहीं है। जिसका इंटरेस्ट है वही देखेगा। एक होते हैं जैसे एंटरटेनमेंट चैनल होती है या कॉमेडी चैनल होते हैं, तो उनको हर कोई देख लेता है। टाइम पास करने के लिए भी हम देख लेते हैं। कई बार हम होते हैं स्ट्रेस में होते हैं, भाई दिमाग ख़राब हो रखा है जो काम कर करके, तो वो कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करेगा, एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखना पसंद करेगा। लेकिन हमारे चैनल पे कौन लोग आएगा, वो स्पेशल लोग आएंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, वही देखेंगे। जिन्हें सीखना है वही देखेंगे हमारे चैनल को, तो बाकी तो नहीं देखते। तो एक तो सबसे मुश्किल कैटेगरी में ये है कि हमारी ऑडियंस भी स्पेसिफिक होती है। जैसे हमारी कैटेगरी स्पेसिफिक होगी, वैसे ही हमारी ऑडियंस भी स्पेसिफिक होती है इस तरह के चैनल में। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम भी है, क्योंकि अगर आपका चैनल मल्टीपर्पज़ हो तो कोई भी कोई वीडियो देखेगा, किसी का किसी में इंटरेस्ट है तो आपकी वीडियो चलती रहेगी। लेकिन स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक लोग ही इसको देखेंगे। और फ़ायदा ये है कि हमें अगर किसी का इंटरेस्ट है, आपके सब्सक्राइबर है, जैसे कोई लोग आपसे जुड़ रहा है, आपकी ऑडियंस है, तो उनको लगातार आपका कंटेंट मिलता रहेगा सीखने के लिए। तो फ़ायदे भी बहुत हैं। और यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो भी हमारे कैटेगरी को समझ जाता है कि हाँ इसका ये स्पेसिफिक चैनल है, तो उसी चैनल के अकॉर्डिंग हमारे आगे आगे वीडियो बढ़ती रहती हैं। तो फ़ायदे भी हैं इसके हमें और नुकसान भी हैं। और सब्सक्राइबर का भी वही है, देखो कम बढ़ेंगे स्टार्टिंग में, आपकी कोई स्पेशल चैनल है, कम बढ़ते हैं। मेरे बहुत मुश्किल मैंने ये सफ़र तय किया। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाते हैं। अगर मैं ट्रिक बताऊँ आप लोगों को, तो अगर आप नए हैं तो शॉर्ट वीडियो बनाइए, कुछ अपनी आवाज़ में बनाइए। स्टार्टिंग में आवाज़ अच्छी नहीं होती, हमें बोल नहीं पाते हम, तो आप सॉन्ग लगा सकते हैं वहाँ पे। तो क्योंकि लॉन्ग में हमें खुद ही आवाज़ देनी होती है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट अच्छा है, आप बहुत अच्छा डिज़ाइन निकालते हैं और आप बोल नहीं पाते, तो आप सॉन्ग लगा लीजिए और कोशिश करिए 1-2 वीडियो बनाइए ऐसे ही बोलने की भी। बीच बीच में डालते रहिए, तो धीरे धीरे आपकी आवाज़ सुधरती रहेगी। और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, देखो तब तक कुछ नहीं होता। तो कोशिश करिए और कुछ नहीं होता। लोग हम ये सोचते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तो उड़ाएंगे भाई, चाहे आप ना भी करो फिर भी उड़ाना उन्होंने मजाक, तो वो तो कंपलसरी देखो सबका होता है। और स्टार्टिंग में हर किसी का मजाक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो होने दीजिए, करने दीजिए उनको मजाक, पर आप बस अपने काम पर ध्यान रखिए और अपना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट चूज़ कीजिए और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और अपने काम पर लगे रहिए और कंटिन्यूटी अपने काम को करते रहिए। तो 1000 क्या 1 मिलियंस का भी आपका सफ़र बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।